आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ लोन कैलकुलेटर, वो भी नेक्स्ट जेएस में। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अमाउंट इंटर करने का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई अमाउंट इंटर करता हूँ, जैसे सपोज ये कुछ अमाउंट है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और ये 3 साल यानी 36 मंथ्स के लिए जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका मंथली EMI $16,000 आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं VS कोड ओपन करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल जे क्लिक करके मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। और नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप। और इसी फोल्डर में क्रिएट करने के लिए // करके मैं एंटर करूँगा, तो ये क्रिएट हो जाएगा। जब तक ये क्रिएट होता है मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुका है। तो इसको चलाने के लिए मुझे टाइप करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट डे तो मैं npm रन डे टाइप करता हूँ, और ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट है। तो हमारा नेक्स्ट ऐप अब स्टार्ट हो चुका है। मुझे कुछ ऐसा डेवलप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसके पेजेस वाले फाइल में जाऊँगा। नेक्स्ट में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो पेजेस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे पेजेस वाले में index.js में मुझे वो फाइल दिखता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। और यहाँ पे जो भी है, मतलब फूटर वगैरह जो भी है, मैं उसको हटा देता हूँ। मेन पूरा खाली कर देता हूँ। और हेडर में अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि टाइटल वगैरह मुझे देना है। हमारा जो होगा वो लोन कैलकुलेटर ऐप है, तो लोन कैलकुलेटर में लिख देता हूँ, या EMI कैलकुलेटर। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो रिएक्ट के अलावा नेक्स्ट का ये जो वर्जन है मैं 13 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली हेड टैग वगैरह देके आप अपना ACO इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टाइल्स दिया गया है, जैसे ये स्टाइल है, और ये इमेज का अब काम है नहीं, और ये वाला स्टाइल है, इसका मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ से मैं स्टाइल को हटा देता हूँ। अगर आपको ये स्टाइल पूरा हटाना है तो आपको स्टाइल में जाके ये जो होम मॉड्यूल है आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि ये स्टाइल इसको नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अब आई होप ये चल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर मैं हमें कैलकुलेटर वाला एक पार्ट बनाना है, तो मैं पेज के ऊपर यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम का डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक फाइल जैसे कि कैलकुलेटर .jsx बना लिया। RFC टाइप करने पे एक कंपोनेंट बन के रेडी है। और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स में आके यहाँ पे मैं ये जो कैलकुलेटर है इसको मैं कैपिटल से कर लेता हूँ। और ये वाला कैलकुलेटर अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर यहाँ आ गया है। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ ऐसा कार्ड वार्ड बनाना पड़ेगा, उसमें ऐसा कुछ लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेटर है, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा MUI, मटेरियल UI चाहिए होगा, तो उसे मुझे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए जो कमांड आता है वो है npm install @MUI मटेरियल। अब जबकि मटेरियल MUI इंस्टॉल हो चुका है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कंटेनर वगैरह लेना होगा।
और इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ। ऐसे अगर मुझे मल्टीपल कंपोनेंट चाहिए तो मुझे एम्प्टी टैग ओपन क्लोज करना होगा, और ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। तो इससे मल्टीपल वगैरह जो टैग्स होता है हम अनेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि इसको कंटेनर मिलेगा नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको कंटेनर नहीं मिल रहा, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए जो है मुझे लिखना होगा इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं फ्रॉम @material UI से कंटेनर ले रहा हूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा कार्ड, टाइपोग्राफी, बटन, बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, शायद ग्रिड भी चाहिए होगा। ग्रिड पेपर भी ले लेते हैं। तो वापस से हम लोग अपने कोड पे आते हैं। कोड पे जो यहाँ पे मुझे इसके नीचे कार्ड लेना होगा, तो मैं कार्ड ले लेता हूँ। और कार्ड के अंदर हमें जो एक कैलकुलेटर वाला पार्ट लिखना है, वो भी जैसे मैंने लिखा था लोन कैलकुलेटर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर आ जाएगा। और ये बेसिकली एक टाइपोग्राफी में लिखना होगा, क्योंकि मुझे इसे बड़ा सा लिखना है, ये छोटा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा एरर और आ रहा है, जैसे कि ये वाला पार्ट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और npm इंस्टॉल, सॉरी यहाँ पे npm इंस्टॉल, ये अब इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मुझे टाइपोग्राफी के अंदर रखना होगा। तो मैं इसको टाइपोग्राफी के अंदर रख लेता हूँ। अब एक और एरर है, तो इसको भी इंस्टॉल करना होगा। तो सेम मैं ऊपर वाला दबा के फिर इधर यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल है और सेंटर में भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सही करना होगा। और जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लैक रखना होगा, मतलब जैसा यूआई है मैं वैसा बनाने बनाने जा रहा हूँ। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको टाइपोग्राफी में चेंज कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी में क्या होता है कि ये मटेरियल यूआई की तरफ से, और इसमें अगर आपको जैसे HTML में H4 H5 वगैरह देते हैं, तो वो यहाँ पे आसानी से वेरिएंट की तरफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएंट लिखा, और यहाँ पे मैंने H5 दे दिया। तो और इसका जो अलाइनमेंट होगा, अलाइन सेंटर दे दिया। तो वापस से अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो अभी मुझे इसके आसपास पूरा पैडिंग रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पैडिंग है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा कार्ड है उसके नीचे मैं एक डिव एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको अंदर ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक स्टाइल लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे पैडिंग 40 पिक्सल्स। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा नीचे आ गया, सही है। अब इसके बाद हम लोग स्पेसिंग के लिए, मतलब अगर स्पेस लगाना है तो उसके लिए बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी के नीचे मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स, और इसका जो एस एक्स है, एस एक्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मार्जिन, पैडिंग वगैरह पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे का जो एलिमेंट्स है वहाँ पे स्पेस 2 आ जाएगा। अब उसके बाद का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसके लिए ग्रिड लेना होगा, और ग्रिड में मैं इसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ग्रिड ले लेता हूँ, ग्रिड।
अब ग्रिड में जो पहला पार्ट होता है वो होता है कंटेनर। कंटेनर के अंदर वो कंटेन करेगा, और उसमें जितने भी ग्रिड होंगे उसके अंदर कुछ स्पेसिंग देना पड़ता है। जैसे दोनों जो हमने अभी देखा वो एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए स्पेसिंग देना पड़ता है, तो मैंने स्पेसिंग 2 दे दिया। अब वापस से एक और ग्रिड लेना होगा। एक और जो ग्रिड आएगा उसमें एक आइटम आ जाएगा, और आइटम MD6 ले लिया, क्योंकि हाफ ऑफ डिवाइड करना, वही स्मॉल स्क्रीन पे इसका जो साइज होगा वो पूरा कंटेन करेगा, इसलिए मैंने 12 ले लिया। अब 12 लेने के बाद अब मुझे एक टेक्स्ट फील्ड लेना होगा। टेक्स्ट फील्ड लिया, फिर इसका कुछ लेवल होगा, जैसे इंटर लोन अमाउंट। फिर इसका टाइप दे सकते हैं, टाइप नंबर, ताकि सिर्फ यूज़र नंबर ही इंटर कर पाए। इस यहाँ पे भी वेरिएंट यूज़ होता है, तो वेरिएंट यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आउटलाइन दे दिया। अगर आउटलाइन नहीं देंगे तो उसका अलग अलग स्टाइल होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इसका कुछ नेम दे सकते हैं। अगर आप फॉर्म सबमिट के लिए फॉर्मेट वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पे नेम काफ़ी यूज़ होगा आपको। अब यहाँ पे ऑन चेंज एक इवेंट होगा, जैसे कि ये चेंज होने के बाद क्या करेगा, तो मैं हैंडल, ये जो हमारा लोन अमाउंट है बेसिकली इसको प्रिंसिपल बोला जाता है तो मैं इसको हैंडल प्रिंसिपल चेंज के नाम से दे देता हूँ। और ये जो वैल्यू है इसका कुछ वैल्यू देना होगा, तो वैल्यू मैं प्रिंसिपल ही दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ इसका प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा, जैसे कि ये कितना पैडिंग, मिनविथ वगैरह कुछ भी। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से मिनविथ 92% कर देता हूँ। अगर अब मैं कोड देखूँ अपना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हैंडल प्रिंसिपल चेंज डिफाइन नहीं है, तो इसको सबसे पहले डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो रिटर्न हो रहा है उसके पहले कांस्टेंट हैंडल प्रिंसिपल चेंज। अब यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये अगर इवेंट आया तो इस इवेंट के साथ मुझे क्या करना है मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। अभी तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कंसोल करके। अब जो दूसरा एरर आया होगा उसको ये प्रिंसिपल नहीं मिल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे कॉन्स्ट प्रिंसिपल और सेट प्रिंसिपल, इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दिया। तो अब ये एरर जा चुका होगा, तो आप देख सकते हो एरर एरर चला गया। अब ये सही है, लेकिन अब इसके नीचे दो और चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट, और ऊपर से ये काफ़ी चिपका हुआ है इसमें। तो यहाँ पे भी मैं बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ बॉक्स का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा। और वापस से मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, हैंडल इंटरेस्ट रेट चेंज, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। अब इसको मैं
कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाला वैल्यू कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे सेट इंटरेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और ये जो हैंडल वाला इवेंट है इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ऐसे ही सेम एक और बनेगा, वो हो जाएगा टाइम पीरियड, मीन्स मंथ में कितना टाइम वो लेने वाला है, तो लोन पीरियड इन मंथ। अब यहाँ पे मैं बस लोन पीरियड लिख देता हूँ और हैंडल टाइम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो लोन पीरियड है वो टाइम है तो टाइम चेंज लगा दिया मैंने और इसको टाइम ले लेता हूँ। ये आ गया और यहाँ पे एक और चाहिए होगा जो कि होगा टाइम और एक हो जाएगा सेट टाइम। तो आप देख सकते हैं इतना तक ये रेडी हो गया। अब इसके दूसरा पार्ट जो इस साइड वाला है वो डेवलप करना होगा। तो इसके लिए मैं टेबल का यूज़ करने वाला हूँ, मतलब टेबल में ऐसा लुक एंड फील थोड़ा अच्छा जाता है, तो मैं उसी का यूज़ कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ जो जो चीज़ मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक टेबल, टेबल बॉडी, टेबल सेल, टेबल कंटेनर, टेबल रो। यहाँ पे दो कॉमा है तो मैं एक हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। तो अब टेबल आ चुका है। तो इसके बाद क्या करना होगा कि जो नीचे जो एक ग्रिड है उसके नीचे एक और ग्रिड स्टार्ट करना होगा। जो आप ये वाला ग्रिड देख रहे हैं, ये जो ग्रिड है इसके नीचे एक और ग्रिड स्टार्ट होगा। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे एक और ग्रिड स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसा ऊपर में मैंने स्पेस दिया ये बॉक्स वो यहाँ पे भी दे देता हूँ ताकि दोनों जगह इवन स्पेसेस हो। और सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक टेबल कंटेनर जो टेबल को कंटेन करेगा और जिसका कंपोनेंट टाइप होगा वो पेपर होगा जिसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। उसके बाद चाहिए होगा टेबल, उसमें आ जाएगा इसका लेवल वगैरह दे सकते हैं जो एरिया लेवल करके है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर आ जाएगा हमारा टेबल बॉडी, फिर टेबल रो, और एक टेबल सेल। टेबल सेल का जो अलाइनमेंट है वो मैं सेंटर रखने वाला हूँ। और इसके अंदर आएगा एक टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको लिखने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे लोन ईएमआई वगैरह लिखा हुआ है तो इसका जो वेरिएंट है मैं पैराग्राफ रखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन ईएमआई, इसका मंथली ईएमआई कितना रहेगा वो आ जाएगा। और
उसके बाद आ जाएगा हमारा जो वैल्यू आने वाला है, मतलब कि जो एग्जैक्टली ईएमआई का वैल्यू है वो आ जाएगा। तो उसके लिए एक बॉक्स चाहिए होगा। मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं अभी ऐसा आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर है, जैसे पेपर नॉट डिफाइन करके आ रहा है। तो ये पी कैपिटल होगा। अभी आ गया लोन ईएमआई, इधर आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा ग्रिड है, ये जो ग्रिड है मैंने गलती से ऊपर वाला कॉपी किया था, तो ये वाला ग्रिड कॉपी होगा। अब वापस जाके देखूंगा तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो कुछ देखना होगा। ये वाला जो ग्रिड क्लोजिंग है इसको नीचे करना होगा। और आप देख सकते हैं ये सही से आ गया। तो एक पार्ट तो हो गया। अब इसके नीचे एक और टाइपोग्राफी आएगा, और उसमें क्या होगा कि जो ईएमआई का एग्जैक्टली वैल्यू है, जो ईएमआई कैलकुलेट होने के बाद आने वाला है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ईएमआई लिख देता हूँ, लेकिन ये भी डिफाइंड नहीं है तो एरर आएगा। तो उसके लिए मुझे एक और स्टेट लेना होगा, ईएमआई सेट ईएमआई करके। ये लेने के बाद अब एरर चला जाएगा। सेम वैसे ही अभी हमें लेना है टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा और अमाउंट कितना आएगा, जो इधर आपको दिख रहा है एक इंटरेस्ट और अमाउंट, तो उसको भी मैं पहले से लेके रख देता हूँ। एक अमाउंट आ जाएगा, सेट अमाउंट। एक टोटल इंटरेस्ट होगा, सेट टोटल इंटरेस्ट। अब नीचे आने के बाद जो हमारा ये टेबल है एक हो गया, इसके नीचे एक और रखना होगा। तो आ, ये जो बॉक्स है, आई मीन ये टेबल कंटेनर है हमारा, और उसके ऊपर बॉक्स है। तो मैं इसको कॉपी करके एक और एक दो बार पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये 3 बार आ गया। अब यहाँ पे एक लोन ईएमआई आ गया, एक टोटल पेबल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। और उसके नीचे जो आएगा वो हो जाएगा टोटल पेमेंट, जो कि हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये रेडी है। अब यहाँ पे एक बटन लगाना होगा। तो आ, वो बटन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं आ, ये जो नीचे स्पेस खाली वहाँ पे मैं बटन लगाने वाला हूँ। तो ये ग्रिड के ठीक ऊपर मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक फॉर्म कंट्रोल। तो क्योंकि बटन का जो साइज वाइज है वो देने में फॉर्म कंट्रोल काफ़ी यूज़ होगा, जिसका साइज हो जाएगा लार्ज। अलाइनमेंट सेंटर स्टाइल, हमें मार्जिन टॉप चाहिए, लेकिन वो तो बॉक्स से ले सकते हैं। खैर यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, और जो बटन का वेरिएंट होगा इसका भी आउटलाइन दे देता हूँ, आउटलाइन। और साइज इसका लार्ज हो जाएगा। और इस पर कुछ इवेंट लगाना होगा, जैसे ऑन क्लिक कैलकुलेट लोन।
बटन पे जो टेक्स्ट आएगा वो होगा कैलकुलेट। ये डिफाइन नहीं है तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। अब ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए मुझे एक बॉक्स का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म कंट्रोल डिफाइन है, वहाँ पे ये जो बॉक्स है, तो उसको क्या करता हूँ कि मैं उसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन भी डाल देता हूँ, अलाइंड आइटम। और ये जो बॉक्स है वो इसको कंटेन करेगा, आई मीन तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। तो इस पे क्लिक होने पे ये जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका जो फार्मूला है वो मैंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, आपको codingmstr.com पे आना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिख जाता है। तो ये वाला जो पूरा लाइन है आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जो कैलकुलेट लोन वाला क्रिएट किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल है जहाँ पे स्टेट फिक्स इंटरेस्ट और टाइम का, तो ये PRN हो गया, और इसका एक एक्चुअल रेट निकालना पड़ता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से और फिर 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आता है। और ये EMI का फॉर्मूला है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको P इंटू जो रेट होता है और जो पावर लगाना पड़ता है वो फार्मूला आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो ये सेम EMI का फार्मूला है, और जो ये आएगा उसको जो EMI का स्टेट है, जो हमारा जो ये EMI है वहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, सेट EMI, ऐसे करके ये सेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेट करना है वो है अमाउंट को, और फिर जो सेट होगा वो होगा इंटरेस्ट रेट। तो एक बार जब EMI कैलकुलेट हो जाता है, हमें प्रिंसिपल पता है, तो हम आसानी से इसका जो टोटल इंटरेस्ट रेट है या अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जो हमारा ये EMI आया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट के लिए जो यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करके माइनस प्रिंसिपल जो हमारा था वो आ जाएगा। लेकिन अभी जब मैं इस यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ अमाउंट लिखता हूँ, जैसे मैंने, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये आप देख सकते हैं ये स्टक हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इवेंट है इसको मैंने सही से लगा के नहीं रखा। तो जब ये टाइम चेंज होता है तो मुझे सेट टाइम को अपडेट करना होगा, सेट टाइम, जो कि हो जाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो जो उसका वैल्यू होगा वो लेके यहाँ पे आ जाएगा। सेम मैं दोनों जगह डाल दूँगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल का हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल सेट हो जाएगा और उसके नीचे इंटरेस्ट सेट हो जाएगा। अब जब मैं वापस आके यहाँ इसको रीलोड करूँगा, आई गेस ये कंपाइल हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने 5 लाख लिखा या 50,000 लिखा, फिर इसका इंटरेस्ट रेट दिया 12 मंथ के लिए, तो ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेसिमल में वैल्यू आ रहा है। तो इसको राउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मैथ डॉट राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि पहले जो भी वैल्यू है आपका, तो उसके पहले आपको मैथ डॉट राउंड लिखना होगा,
और ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको आपको इसके अंदर डाल देना है। अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा, जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो ये राउंड में वैल्यू आ रहा है, तो ये बहुत ही आसानी से बन गया है। अब इसका जो थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का पार्ट बचा हुआ है, जैसे बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बॉडी का है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर हैज़ 2F डालने पे ये ग्रे हो जाता है, तो आप देख सकते हैं पूरा ग्रे हो गया। लेकिन ये जो हमारा एरिया है जिसका कलर भी हमें अपडेट करना होगा, तो उसके लिए आई होप ये सब काम आप डिज़ाइनिंग का आप कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन कंसेप्ट था लोन कैलकुलेटर बनाने का वो हमने बना लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे जिसको भी कैलकुलेटर वगैरह वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है उसके साथ शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।